Welcome to Webline. गवर्नर लेमन किंग से कहता है कि आप मेरे गवर्नर का टाइटल छीन लीजिए और मुझे आज़ाद कर दीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पर रहना नहीं है। किंग इस चीज़ के लिए मना करता है तो गवर्नर लेमन कहता है कि कल जब आप मीटिंग में जाएंगे तब सभी लोग मेरे खिलाफ ही होंगे, तो इससे अच्छा कि आप ये काम अभी कर दीजिए। किंग कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, मैं तुम्हें समझता हूँ, पर बाकी लोग तुम्हें नहीं समझेंगे और अगर तुम्हें आज़ाद होना है तो मैं तुम्हें ज़रूर आज़ादी दूंगा। पॉल शीबा से मिलने के लिए गया था। वो कहता है कि जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैं सच में डर गया था। शीबा कहती है कि तुम क्या रो रहे हो? पॉल कहता है कि पता नहीं। शीबा कहती है कि चलो अब रोना बंद कर दो, सब कुछ ठीक हो गया है। आगे गवर्नर लेमन का जाने का टाइम यहाँ से आ गया था, तो ये सभी लोग मिलकर एक टी पार्टी करते हैं। यहाँ पर लियाना सभी लोगों को उस बुक वाली कहानी बता देती है। इस कहानी को सुनने के बाद किंग कहता है कि भला मैं तुम्हें जेल में क्यों डालूंगा। मिया कहती है कि और मुझे भी किसी शादीशुदा आदमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नर लेमन कहता है कि मैं तो तुम्हारी कहानी में कहीं था ही नहीं। मिया उसे पूछती है कि मैं साउथ कोरिया से हूँ, तो तुम भी क्या साउथ कोरिया से हो? लियाना कहती है कि मुझे पता नहीं है, मेरी पुरानी जिंदगी की मेमोरीज अब जा चुकी है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। कुछ सालों के बाद किंग लियाना को एम्प्रेस की सीट दे देता है। एम्प्रेस बनने के बाद लियाना का काम बढ़ गया था। फिर से कहानी में कुछ सालों का लीप आता है। आज शीबा और पॉल की शादी थी। इनकी शादी में गवर्नर लेमन के सिवाय सभी लोग आए थे। मिया जब इन लोगों को लवी डबी होता देखती है तो वो फाइनेंसर से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम लोग भी शादी कर लेते हैं, पर देखो तो तुम ही मना कर रहे थे। फाइनेंसर कहता है कि मुझे भी शादी करनी थी, पर थैंक्स टू यू, तुम्हारी ही वजह से हमारी शादी नहीं हुई। फिर से कहानी कुछ सालों का लीप ले लेती है। लियाना प्रेग्नेंट थी तो किंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ऊपर से वो प्रेगनेंसी में लियाना का काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रख रहा था। ये दोनों ही कपल बहुत ही ज़्यादा खुश थे, पर फाइनेंसर और मिया का हाल तो कुछ अलग ही था। फाइनेंसर शीबा से कहता है कि जनरली प्रेग्नेंट औरत तो थोड़ा अजीब बिहेव करती है, पर लगता है कि ये मिया तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है। वो मेरे पास से सारा अपना काम करवाती है, ऊपर से बार बार मुझे अलग अलग खाने की चीज़ों को लाने के लिए कहती है। फिर उसे ख्याल आता है कि अगर उसके बच्चे मिया की ही तरह हुए तो वो जल्दी से इस ख्याल को झटक देता है। वो सोचता है कि अगर मेरे बच्चे मिया की ही तरह दिखने में क्यूट हुए तो चलेगा, पर उसकी पर्सनैलिटी मिया की तरह नहीं होनी चाहिए। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर से हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फाइनेंसर के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का मिया की तरह था और फाइनेंसर की बेटी बिल्कुल फाइनेंसर जैसी थी। फिर हम किंग और लियाना के बच्चों को देखते हैं। जब वो दोनों खेल रहे थे तब कोई उसके पास आकर उससे रास्ता पूछता है। किंग की बेटी उसे कहती है कि तुम कौन हो? वो उसे इंटेरोगेट करने लगती है तो वो बंदा कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने पापा पर गई हो। वहाँ पर लियाना आकर कहती है कि ये तुम्हारे अंकल है। जी हाँ, ये इंसान और कोई नहीं पर गवर्नर लेमन था। अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ इनके बच्चे खेल रहे थे। गवर्नर लेमन भी अपने साथ अपनी बेटी लियो को लेकर आया था। इसका मतलब ये है कि उसने भी अब शादी कर ली है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मांगा की स्टोरी यहीं पर ही खत्म होती है।